और अब खबर गोहाना से है। गोहाना में कोरोना की दहशत ने जान ले ली है। कोरोना मरीज ने आत्महत्या की है। खानपुर मेडिकल कॉलेज में यह आत्महत्या की गई है। अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया है। कोरोना मरीज ने कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, बेड से उठा और खिड़की से छलांग लगा दी, ऐसी जानकारी दी गई है। सोनीपत के विकास नगर का रहने वाला था मरीज, और लेकिन बड़ी बात यह है कि अब कोरोना से परेशान होकर मरीज ने आत्महत्या कर ली है। खानपुर मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया है। कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी के मद्देनजर कहा यह जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर परेशान था और इसके बाद अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर मरीज ने अपनी जान दे दी। तो एक तरफ तो कोरोना कोहराम मचा रहा है, देश में वैक्सीन की कमी ने चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच एक नई जानकारी हैरान करने वाली है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 11 अप्रैल तक देश में करीब 45 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। इस बर्बादी में हरियाणा, पंजाब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पूरा मामला क्या है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग दवाइयों और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है। खबर है कि 11 अप्रैल तक देश में करीब 35 लाख कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। खास बात है कि वैक्सीन बर्बादी के मामले में 5 राज्य सबसे आगे हैं। वैक्सीन को लेकर दायर हुई एक आरटीआई में जवाब मिला है कि राज्यों के उपयोग में आए 10.34 करोड़ वैक्सीन डोज में से 44.78 लाख डोज बर्बाद हो गए। ये जानकारी उस वक्त आई है जब देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, पर कुछ राज्यों ने बेहिसाब वैक्सीन की बर्बादी की। आरटीआई से मिली जानकारी बताती है कि देश में 11 अप्रैल तक 44.78 लाख वैक्सीन डोज बर्बाद हो चुके हैं। तमिलनाडु में वैक्सीन वेस्टेज सबसे ज्यादा है। यहाँ 11 अप्रैल तक 12.10% खराब हो चुकी है। दूसरे नंबर पर 9.74% के साथ हरियाणा है। इसके बाद पंजाब में 8.12, मणिपुर में 7.80, तेलंगाना में 7.55% वैक्सीन बर्बाद हो चुकी है। देश के कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप पर वैक्सीन बर्बादी नहीं हुई। वहीं इस बर्बादी पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मंत्री जी। ये ऐसे खराब नहीं हुई, जे 30 लाख में से 1 लाख जहाँ 1,60,000 डोज खराब हुई, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इतनी की परसेंटेज आमतौर पे होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब, ये भी तो देखो पंजाब काम कितना अच्छा कर रहा है। आज हरियाणा में हाहाकार है, दिल्ली में हाहाकार है, हर स्टेट में, गुजरात में हाहाकार है, महाराष्ट्र में हाहाकार है, पर पंजाब में हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सर यदि वैक्सीन खराब हो रही है की कारण है? कोई टेम्परेचर टेम्परेचर में उसमें क्या होता है कि भी कई बार क्या ऐसा होता है कि भी जैसे कोई टेम्परेचर हो गया, प्लस जो लगा रहा है उसके पास वो सिरिंज में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे हो जाती है यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने तो ये तक कह दिया कि ये आंकड़े सही नहीं है, और शिक्षा मंत्री को भी ये आंकड़ा सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। हरियाणा की व्यवस्थाएं इतनी खराब नहीं कि हमारे यहाँ वैक्सीन खराब हो। हमारा हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा है, और मुझे इस बात पर शक है कि ये जो आंकड़े हैं सही है। दुनिया भर में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों की बात करें तो किसी भी वैक्सीनेशन ड्राइव में 10% तक वैक्सीन बर्बाद होती है। लेकिन डॉक्टरों की राय यह है कि कोविड का मामला अलग है। जिस रफ्तार से ये फैला है उसे देखते हुए एक भी डोज को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए था। साफ है इतनी बड़ी महामारी है, जिम्मेवार लोगों को अपनी कथनी करनी में संजीदगी दिखानी चाहिए। बता दें कि देश में इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो गया था।
देश में फिलहाल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने वैक्सीन लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के अनुसार आगामी 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वाकई में इस तरह की लापरवाही चिंताजनक है, क्योंकि जिंदगी सिसक रही है, सांसें टूट रही है, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस कड़ी में किसान आंदोलन का नाम भी अब जुड़ गया है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने में किसान आंदोलन के वजह से देरी हुई है। इस आरोप पर किसान नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये कहा है कि किसी भी तरीके से हम आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ऑक्सीजन की मारामारी के बीच सियासत जोरों पर है। प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन के निर्यात पर घेरा, तो अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने उनके ऑक्सीजन टैंकर को लूट लिया। इस तरह के हालात से निपटने के लिए अब ऑक्सीजन टैंकर को हरियाणा पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। कल हमारा एक टैंकर हमारे फरीदाबाद के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन लेके दिल्ली से जा रहा था। दिल्ली वालों ने, दिल्ली सरकार ने हमारे उस टैंकर को लूट लिया। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से अगर आपाधापी करेंगी सरकारें तो ये सारे अव्यवस्था फैल जाएगी। हालांकि अब मैंने आदेश जारी कर दिए कि जो भी टैंकर जाएगा वो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जाएगा, ताकि ऐसी घटना ना हो। लेकिन इस प्रकार से धक्के से किसी टैंकर से गैस निकाल लेना, ये बहुत निंदनीय बात है। ऑक्सीजन को लेकर किसान आंदोलन भी सवालों में आ गया है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई में देरी हुई। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सफाई दी और कहा कि उनकी ओर से कोई रास्ता बंद नहीं है, जो बंद हैं वो दिल्ली पुलिस ने किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम न करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये कल की घटना बता रहे हैं वो 20 तारीख की। उससे रूट जरूर लेंगे, कौन सी गाड़ी वहाँ, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से रूट से गई। क्योंकि जो कंपनी में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्हें ये नहीं पता कि ऊपर के रूट खुल गए हैं। अब पूरी फटाक से गाड़ी जा रही, वो कौन से रूट से गाड़ी उनकी गई, ये जरूर उनसे पता करना पड़ेगा। और जो ये इल्जाम लगाया, इसका जरूर जवाब लेंगे हम कंपनी से, उनके मैनेजर से बात करेंगे कौन से रूट से गाड़ी गई है। ये तो ऊपर के रूट खुले हुए हैं अभी, और रोक रखे तो फिर पुलिस ने रोक रखे, उन पर लगाना चाहिए आरोप। दिल्ली सरकार ने रोक रखे, उन पर लगाना चाहिए। मतलब एक बेवजह को किसान पे आरोप लगाना इतना आसान हो गया कि कोई भी उठागा और किसान के ऊपर आरोप लगा देगा। इसका जवाब उसको जरूर देंगे हम। वो सिलेंडर ब्लैक में कितने का बेच रहा है, वो भी उसका जवाब देंगे। उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे हम अपने तरीके से। सवाल न सियासत का है न आंदोलन का, सवाल जिंदगी बचाने का है, थमती टूटती सांसों को संजीवनी देने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर कोरोना का ऐसा बम फूटा कि शमशान घाट में भी अब जगह नहीं बची है। लगभग सभी शमशान घाट शवों से भरे पड़े हैं। शमशान घाट में जगह नहीं होने के चलते शवों के दाह संस्कार शमशान घाट की कार पार्किंग में ही करना पड़ा। लेकिन एक साथ दर्जनों शवों का अंतिम संस्कार होने की वजह से आसपास के इलाकों में धुआं फैल गया, जिसका स्थानीय लोगों ने भी अब विरोध किया है। तो विरोध को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे लोगों को समझाया और पूरा मामला शांत करवाया। जगह कौन सी है ये 3 नंबर की मस्जिद है जी।
तो सर यहाँ पे कल से 80 डेड बॉडीज जला दी गई हैं और सामने पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। कोरोना की जो डेड बॉडीज यहाँ जल रही हैं उनका इन्फेक्शन वहाँ भी जा रहा है। सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो डेड बॉडीज हैं, उनको जलाना भी है, लेकिन अब ये प्रशासन को तय करना होगा कि कहाँ पे किया जाए। बाहर की डेड बॉडीज लाके यहाँ पे जलाई जा रही है, तो ये गलत तरीका है। ये विवाद कोरोना की बॉडियों के अंतिम संस्कार को लेकर था। आज यहाँ ज़्यादा संख्या में अंतिम संस्कार करना पड़ा डेड बॉडियों का। जगह ना होने के कारण कार पार्किंग में जो है कुछ बॉडियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसका धुआं जो है कॉलोनी में जाने को लोगों ने यहाँ ऐतराज़ कर दिया, जिस पे अब हमने जो है इनको व्यवस्था कराई है अंदर ही अस्थायी रूप से कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडियों का अंतिम संस्कार अंदर ही हो सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शवों से शमशान घाट फुल हो चुके हैं। आलम यह है कि पार्किंग में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। आलम यह हुआ कि सारी जगह धुआं फैलने की वजह से स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया गया, जिसके बाद पूरा मामला शांत किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब आलम यह है कि शमशान घाट फुल हो चुके हैं। पार्किंग में ही अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। तो इन तस्वीरों से डरे नहीं बल्कि जागरूक हो, एहतियात बरते, सावधानी बरते। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।